मोहन के घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनकी बेटी सोनी अपने भाई अमित की शादी के लिए बहुत खुश थी। सोनी को अपनी नई भाभी प्रिया के आने का बेसब्री से इंतजार था। वो सोचती थी कि अब वो और प्रिया साथ में मार्केट जाएंगी, शॉपिंग करेंगी और मस्ती करेंगी। लेकिन सोनी की दोस्त नेहा उसे भड़काने की कोशिश करती है। क्या बात है, आजकल तुम बहुत ज्यादा खुश हो। तुम्हें मालूम तो है मेरे भाई की शादी होने वाली है और मेरी भाभी आएगी। हाँ तो इसमें क्या है, वो तो सभी की भाभियाँ आती है, तेरी भाभी कौन सी स्पेशल है। निया तुम देखना, प्रिया भाभी के आने के बाद ना भाभी और मैं कितनी मस्ती करेंगे, रोज घूमने जाएंगे। एक भाभी ही तो होती है जिससे ननद अपने मन की बात कर पाती है। सोनी इतना खुश मत हो यार, अभी तुझे पता नहीं, अक्सर शादी के बाद भाई लोग बदल जाते हैं। क्या पता भाभी कैसी होगी, क्या पता तेरे भाई को तेरे ही खिलाफ कर दे। क्या बकवास कर रही हो नेहा, मेरे भैया ऐसे नहीं है, वो कभी नहीं बदलेंगे। और मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी ना भाभी के आते ही भाई की प्रायोरिटी बदल जाती है। बस तू अपनी आंखें खुली रखना ताकि तुझे सच्चाई दिख सके। तुम बस देखती जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी भाभी पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलेगी। हाँ वो तो तेरी भाभी के आने के बाद पता चल ही जाएगा, उसके बाद बात करते हैं, तब पता चलेगा कौन कितने पानी में है। अमित की शादी के बाद प्रिया का स्वागत धूमधाम से होता है। पूरा परिवार प्रिया को अपने घर का हिस्सा मानता है। सोनी भी बहुत खुश है और प्रिया के साथ समय बिताने के लिए हमेशा तैयार रहती है। प्रिया बेटा, आज से यह घर तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो वैसे यहाँ रह सकती हो। तुम्हें बहू नहीं बेटी बनाकर लाए हैं हम। धन्यवाद माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ इस परिवार का हिस्सा बनकर। जितना प्यार आप लोग मुझे दे रहे हो, शायद मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, तभी ऐसा परिवार मिला है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम हो ही इतनी प्यारी बिटिया। भाभी अब हम कल मार्केट चलेंगे, मुझे ना तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखानी है। बिल्कुल सोनी, मैं जरूर चलूंगी। धीरे धीरे घर में प्रिया अपनी एक अलग पहचान बना लेती है। उसे सब पसंद करते हैं और उसकी बातें मानते हैं, क्योंकि वो सभी की भलाई के लिए कहती है। प्रिया बेटा, तुम्हारे हाथ के बने खाने का तो जवाब ही नहीं है। सच में तुम्हारे हाथ में जादू है। हाँ बहू, सच में तुम्हारे हाथों में बहुत स्वाद है। अरे होगा क्यों नहीं, मैं चुन के लाई हूँ अपनी बहू को, लाखों में एक है हमारी प्रिया। थैंक यू माँ जी, पापा जी, इस घर में सब ऐसे ही मुस्कुराते रहे, मेरी तो बस यही ख्वाहिश है। अरे बस बस मम्मी पापा, कितनी तारीफ करोगे भाभी की, देखो वो कैसे शर्माए जा रही है, अब बस भी करो। एक दिन सुबह के नाश्ते में प्रिया ने आलू के पराठों की जगह बेसन के चीले बनाए थे। ये देखकर माधुरी से टोकती है। उस समय सोनी घर पर नहीं थी। अरे ये क्या प्रिया, तुमने ये क्या बनाया है? तुम्हें बताया था ना मैंने कि नाश्ते में क्या बनाना है, फिर तुमने ये क्यों बनाया? माँ जी, ये बेसन के चीले हैं, ये बहुत पौष्टिक होते हैं और सुबह के हिसाब से हल्का होता है, ताकि पूरा दिन अच्छे से सभी लोग काम कर पाए और शरीर को भी अच्छे पोषक तत्व मिल जाए। वो तो सही है बहू, पर हमारे यहाँ सुबह नाश्ते में हमेशा आलू के पराठे बनते हैं, ये पता है ना तुमको। अब देखो सबके नाटक होंगे इसको खाने में। जी पापा, लेकिन आलू के पराठे ऑयली होते हैं, रोज खाने से सेहत खराब हो सकती है, इसीलिए मैंने चीले बनाए हैं। अब इसे सेहत का ध्यान रखूंगी, तभी तो मेरा परिवार हमेशा खुश और हेल्दी रहेगा ना। सुनिए प्रिया, इतना कह रही है तो खा कर देखते हैं। वैसे बहू ने हमारे लिए अच्छा सोच कर ही तो बनाया है, एक बार खा कर तो देख लें। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहू, ये चीले तो वाकई में बहुत टेस्टी है। तुम तो सच में अन्नपूर्णा हो, जो भी बनाती हो उसमें स्वाद आ जाता है बहू। सच में प्रिया, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब से तुम रोज नाश्ते में यही बनाना। मेरी बहू बहुत समझदार है, इसको सबकी हेल्थ की कितनी चिंता है। माँ जी, आप लोग खुश रहोगे, अच्छे रहोगे तो मुझे भी तो खुशी होगी ना। उसी समय सोनी भी वहां आ जाती है और चीले देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। ये क्या बना है नाश्ते में? आलू के पराठे कहाँ हैं? और तुम जानती हो ना, मुझे सुबह सुबह सिर्फ वही खाना होता है। मुझे नहीं पता, मेरे लिए आलू के पराठे बना दो। सोनी देखो, आज मैंने चीले बनाए हैं, सबको बहुत पसंद आया, तुम खाकर देखो, तुमको भी अच्छे लगेंगे। वैसे भी रोज रोज आलू के पराठे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। मुझे नहीं खाने कोई चीले विले, मैं आलू के पराठे ही खाऊंगी। मुझे आलू के पराठे बना कर दो, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। सोनी,
समझ में नहीं आता तुम्हें? बहू कह रही है ना कि ये अच्छे है तो यही खाओ। हाँ सोनी, चीले खा कर तो देखो, सच में अच्छे बना है। तुम आलू के पराठे भूल जाओगी। मैं भूखी रह लूंगी पर ये नहीं खाऊंगी। सोनी अब प्रिया से नाराज हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद अमित, प्रिया और सोनी एक साथ मार्केट जाते हैं। वहाँ सोनी को थोड़ा अच्छा लगता है। भैया, मैंने मम्मी के लिए एक साड़ी लेने का सोचा है। काफी वक्त से मम्मी के लिए कुछ नहीं लिया ना। अरे वाह सोनी, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। मैं भी माँ जी के लिए एक साड़ी ले लेती हूँ। वैसे भी मैंने उनको आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। ठीक है, तुम दोनों माँ के लिए साड़ी ले लो। मैं भी देखूं माँ को किसकी साड़ी पसंद आती है। अरे भैया, ये भी कोई पूछने की बात है? आज तक मम्मी ने कभी मेरी पसंद फेल की है क्या? अरे लेकिन बेटा, इस बार तेरा कंपटीशन तेरी भाभी से है। तो क्या हुआ, जीतूंगी तो मैं ही। देखते हैं। तीनों मार्केट से वापस घर आते हैं और प्रिया और सोनी दोनों अपनी पसंद की हुई साड़ी गिफ्ट कराकर माधुरी को लाकर देते हैं। मम्मी जल्दी से गिफ्ट खोलो और बताओ किसका गिफ्ट बढ़िया है। अच्छा ठीक है, पहले मुझे देखने तो दो। चलो पहले मैं सोनी का गिफ्ट खोल लेती हूँ। अरे वाह सोनी बेटा, तेरी साड़ी तो बहुत सुंदर है। सोनी, तुम तो सच में बहुत सुंदर साड़ी लाई हो। लेकिन अब प्रिया की साड़ी भी देख लूं। जी माँ जी, आपके पास ऐसी कोई दूसरी साड़ी नहीं होगी? अरे वाह, बनारसी साड़ी। प्रिया, तुमने तो मुझे सच में खुश कर दिया। मैं सोच ही रही थी कि एक ऐसी साड़ी लूंगी। सच में मेरी बहू की पसंद ना लाजवाब है। तुम बिल्कुल वही साड़ी लाई हो जो मुझे कब से चाहिए थी। माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरी पसंद अच्छी लगी, क्योंकि मैंने पहली बार आपके लिए कुछ लिया है। थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि पता नहीं आपको पसंद आएगी या नहीं। ले सोनी, तू तो हार गई अपनी भाभी से। माँ को तो प्रिया की लाई साड़ी पसंद आई। भाभी, आज पहली बार मम्मी ने मेरी पसंद की हुई साड़ी को फेल किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत गई। लो भैया, अब तो खुश हो ना आप? ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अमित की शादी के बाद मैं सोच रहा हूँ कि हमें घर में एक पूजा करवा लेनी चाहिए, बहू के आने की खुशी में। आपने तो मेरे मन की बात कर दी। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। ठीक है पापा, आप बता दो कब रखनी है पूजा, मैं सब तैयारी कर लूँगा। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पूजा में आए रिश्तेदारों और मेहमानों को विदाई में क्या दें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग ही सोचकर बता दो क्या देना चाहिए। पापा, प्रसाद दे देंगे, पूजा में तो वही दिया जाता है ना। अरे वो तो देंगे ही, उसके अलावा भी कुछ देना चाहिए। हमारी बहू के आने पर हम पूजा करवा रहे हैं तो रिश्तेदारों और मेहमानों को कुछ स्पेशल तो देना ही चाहिए। पापा, पंचरंगी मिठाई का एक डिब्बा दे दे सबको, सभी लोग खुश हो जाएंगे। अरे नहीं, पंचरंगी मिठाई अजीब लगेगा। मुझे लगता है प्रसाद के साथ फल दे देना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। बहू, तुम क्या सोच रही हो? तुम भी बोलो कुछ। अरे पापा, भाभी को ये सब थोड़ी ना पता होगा। मम्मी ने जो बताया वही ठीक लग रहा है, वही करते हैं। पापा जी, मुझे लगता है प्रसाद और पंचामृत के साथ सभी मेहमानों और रिश्तेदारों को एक एक लड्डू का डिब्बा दे देना चाहिए। वाह बहू, मान गए तुम्हारे दिमाग को। बहुत सही सलाह दी है। इससे सबको एक समान चीजें मिलेंगी और सबके घर मिठाई भी पहुंच जाएगी। सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तेरे जैसी सर्वगुण संपन्न बहू मिली। देख सोनी, सीख कुछ अपनी भाभी से। हाँ, अब तो आप सभी को भाभी की हर बात सही लगती है। न जाने भाभी ने सब पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो सब भाभी के हाँ में हाँ मिला देते हैं। मेरे अपने परिवार वाले अब मेरी बात अनसुनी कर देते हैं, जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। सोनी को लगता है कि अब उसकी कोई इज्जत नहीं करता। वो अपनी भाभी से नाराज रहने लगती है और इसी बीच में वो नेहा से मिलने जाती है। यार नेहा, तूने सच्ची कहा था। अब मुझे लगता है सच में मेरा भाई बदल गया है, वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। मैंने कहा था ना तुझे, ये भाभियाँ होती ही ऐसी है। थोड़ा सा मौका मिले तो परिवार में सबको अपने साइड कर लेती है। हाँ यार, अब घर में किसी को मेरी ना कोई बात पसंद आती है ना मैं खुद। क्या करूं? भाभी के आने से पहले घर में सब मेरी बात माना करते थे, लेकिन अब कोई नहीं सुनता मेरी। सोनी, तू हार मत मान। अब तू अपनी भाभी की वैल्यू सबके सामने गिरा दे, ताकि हर कोई बस तुझे समझे, तेरी बात माने। समझी पागल? सही कहा तूने नेहा। अगर मुझे घर में अपनी वैल्यू वापस लानी है तो मुझे भाभी की वैल्यू कम करनी होगी। देख तू, अब मैं क्या करती हूँ। भाभी को दिखाने का वक्त आ गया कि ये मेरा मायका है।
सोनी अपनी योजना के अनुसार अपने भाई और भाभी के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश करती है। वो किचन में जाकर प्रिया से कहती है, भाभी मम्मी ने मुझसे कहा है कि आपसे किचन का थोड़ा काम सीख लूं। आप क्या कर रही है यहाँ पर? कुछ नहीं, मैं तो ब्रेड पकोड़े बना रही थी। मुझे भाभी और भैया की लड़ाई करवानी है तो कुछ अलग करना होगा। क्या करूं? हाँ, मैं भाभी से ये काम ले लेती हूँ, उसके बाद आएगा मज़ा। क्या सोच रही हो सोनी? कुछ नहीं भाभी, आप छत से कपड़े ले आइए, बारिश आने वाली है शायद, तब तक ये पकोड़े मैं तल लूँगी। ठीक है सोनी, लेकिन संभल कर करना। हाँ ओके भाभी। अब किचन में काम करते हुए सोनी अपना हाथ जलाने का नाटक करती है। बचाओ बचाओ भैया! अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया कहाँ है? भैया देखो मेरा हाथ जल गया। प्रिया भाभी ने ध्यान ही नहीं दिया, वो तो छत पर गई है हवा खाने। कह रही थी बहुत गर्मी लग रही है। प्रिया, प्रिया! हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? सोनी का हाथ जल गया, तुम्हें पता भी है? पर मैं तो आज से सोनी किचन का कोई काम नहीं करेगी, समझी तुम? जी समझ गई, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। सोनी लड़ाई करवा कर बहुत खुश होती है। अब वो अपने पापा और भाभी के बीच भी दरार डालने की कोशिश करती है। एक दिन मोहन कहीं बाहर जाने वाला था और वो प्रिया से अपना सफेद कुर्ता धोने को कहता है, लेकिन सोनी वहां भी चाल चलती है और सारे कपड़ों में मोहन के कपड़े मिला देती है। ये मेरा कुर्ता किसने धुला है? मैंने कहा था इसको अलग से धोना, अब इस पर दूसरे कपड़ों का रंग लग गया है। अरे प्रिया, ये क्या किया तुमने? अब ये क्या पहन कर जाएंगे? माँ जी, मैंने तो इसको अलग निकाल कर रखा था, इसको कपड़ों के साथ मैंने नहीं मिलाया। अरे चुप रहो बहू, पता नहीं आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, हर रोज कोई ना कोई कांड करती रहती हो। सॉरी पापा जी, मुझसे गलती हो गई, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। एक दिन प्रिया किचन में खाना बना रही थी, तभी मौका पाकर सोनी दाल में 1 चम्मच एक्स्ट्रा नमक डाल देती है और जब सब टेबल पर साथ में बैठकर खाना खाते हैं तब माधुरी को दाल में नमक तेज लगता है। बेटा जरा दाल तो टेस्ट करना। ये दाल किसने बनाई है? कितना तेज नमक डाला है इसमें? दाल तो मैंने ही बनाई है, लेकिन मैंने चेक किया था, नमक उसमें ठीक था। तो क्या भैया और मम्मी झूठ बोल रहे हैं? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है बहू? अब तुमसे कोई काम ठीक से क्यों नहीं होता? मुझे नहीं पता माँ जी, मैं तो सारे काम वैसे ही मन लगा कर करती हूँ जैसे पहले करती थी। तो फिर प्रिया तुमसे ये गलतियां होती क्यों हैं? सोनी को देखो, अब वो कितनी समझदार हो गई है। सोनी अब बहुत खुश होती है कि घर में उसकी वैल्यू वापस बढ़ गई और प्रिया की वैल्यू उसने कम कर दी। इसी बीच सोनी की दोस्त नेहा उससे मिलने उसके घर आती है। तब सोनी मजे लेकर सारी बातें नेहा को बताती है कि कैसे उसने वापस अपनी वैल्यू घर वालों के सामने बना ली है। अरे अगर कहीं ये सोनी पकड़ी गई और इसने सबको बता दिया कि मैंने ही इसको ऐसा करने के लिए भड़काया था, तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। अरे यार नेहा, क्या सोच रही है? मैं इतनी खुश हूँ और तू ऐसे बैठी है। सोनी यार, तूने भाभी के साथ अच्छा नहीं किया। नेहा, मुझे लगा था कि सब मुझे भूल गए हैं, इसलिए मैंने अपनी वैल्यू वापस लाने के लिए ये किया। पर सोनी ये सही नहीं है, तुम्हें अपनी भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोनी को नेहा की बात समझ में नहीं आती। कुछ दिन बाद सोनी को देखने रिश्ते वाले आते हैं और उनमें सोनी की भी एक ननद होती है। वो भी सोनी से उसी तरह बात कर रही थी जैसे सोनी अपने भैया और भाभी से शादी के समय करती थी। तभी सोनी की सास और उसके ननद अपनी अपनी पसंद की साड़ी सोनी को देते हुए उससे पूछते हैं कि उसको किसकी साड़ी ज्यादा पसंद आई। ये कैसा धर्म संकट है? अगर किसी एक की साड़ी को पसंद किया तो दूसरा नाराज हो जाएगा। अब कौन सी साड़ी सेलेक्ट करूं? दोनों ही अच्छी हैं। सोनी कह दो दोनों साड़ियां बहुत सुंदर हैं और तुम दोनों साड़ियां किसी खास मौके पर ही पहनोगी। सोनी को कुछ समझ में नहीं आता और वो अपनी भाभी की कही बात अपनी सास से कहती है, जिससे उसकी सास इतनी खुश हो जाती है कि शादी का रिश्ता पक्का कर देती है और वो दोनों साड़ियां भी सोनी को दे देती है। तब सोनी को एहसास होता है कि उसने अपनी भाभी के साथ बहुत गलत किया और प्रिया ने अगर आज उसकी मदद ना की होती तो उसका रिश्ता टूट सकता था। भैया, मैंने आप सब लोगों से एक बात छुपाई है। कौन सी बात सोनी बेटा? मम्मी, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसमें भाभी की कोई गलती नहीं थी। वो सब मैंने जानबूझकर किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आप सबकी नजरों में भाभी के आने के बाद मेरी वैल्यू खत्म हो गई है। सोनी ऐसा नहीं है,
मैंने हमेशा तुमको अपनी छोटी बहन माना है और तुम्हारी जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। सोनी, ये तुमने बहुत गलत किया अपनी भाभी के साथ। अभी इसी वक्त उससे माफी मांगो। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। अरे कोई बात नहीं सोनी, हम सब एक परिवार हैं और परिवार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। भाभी अब मैं समझ गई हूँ, हम एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए। हाँ सोनी, अब हम सब मिलकर रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। इस तरह से घर में फिर से खुशियां लौट आती है। सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सोनी और प्रिया अब सगी बहनों की तरह मिलकर रहने लगती है और घर में फिर से शांति और प्रेम का माहौल बन जाता है। और कुछ समय बाद खूब धूमधाम से सोनी की शादी हो जाती है।